एक होता है तुम्हारा रचना के आधार पर कौन सा, मुक्तक काव्य। आप लोगों ने रील्स तो खूब देखी होंगी, खूब स्क्रॉल करी होंगी, है ना। आप लोगों ने एक रील्स स्क्रॉल करी, के सर की रील्स आ गई, उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है ना। आप लोगों ने नीचे देखा, उसमें एक डांस करने वाली आ गई, है ना। वो एक अलग ही है ना, अलग ही लेवल की रील्स थी। आप लोगों ने एक और रील्स स्क्रॉल करी, आप लोगों ने देखा कि उसमें कोई कॉमेडी कर रहा है ना। तो आप लोग जितने रील्स स्क्रॉल करेंगे, आप लोगों को क्या और रील्स का कोई कनेक्शन दिखाई देता है आपस में, कि वो डांस करने वाली का या वो जो क्या नाम है। लेकिन जब आप जनरली रील्स स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अब की बार हमने ये शॉर्ट्स देखा है तो अगली बार इसी से रिलेटेड आएगा, वैसा ही आएगा। कुछ अलग होता है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसा अगर काव्य है तो इस काव्य को प्रबंध काव्य। आप लोगों ने वेब सीरीज देखी है, तो लड़कियों ने वो तो देखे होंगे, क्या नाम है, सीरियल देखे हैं। मुझे बताओ, सीरियल में कोई एक एपिसोड छूट जाए तो क्या आगे का एपिसोड समझ में आता है, नहीं आता, है ना। पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या था उसमें, है ना। और जैसे ही एपिसोड का एंड होता है, वो अपने आप उसमें बता देता है पहले एंड पर कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होगा, है ना। ताकि सब लोग, है ना, रुके रहें और आकर के फिर से उसको देखें। तो सेम टू सेम उसी वेब सीरीज और उसी सीरियल की तरह होता है तुम्हारा क्या, प्रबंध काव्य। तो व्यंजना शब्द शक्ति को समझ लो आप लोग, एक तीर से कई निशाने, है ना। एक तीर से कई निशाने का मतलब क्या, हम लोगों ने बात एक बोली, लेकिन कई लोग सुनने वाले उसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से कहूँ कि जल्दी से आज का टॉपिक खत्म करके, है ना, और आज का क्या देना है, होमवर्क देना है, ठीक है। सुनने वाले इसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, आप लोग क्या क्या अर्थ निकाल रहे हो इसके। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम तो कैसी हो, चांद के टुकड़े जैसी हो। तो क्या चांद का टुकड़ा आ गया टूट करके, नहीं ना। चांद के टुकड़े जैसी क्या लग रही हो, सुंदर लग रही हो, इसलिए बोला गया है कि चांद का टुकड़ा जैसी लग रही हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। चलो देखो, अपन को पढ़ना है क्या, काव्य के भेद, है ना। काव्य क्या होता है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही जब क्या नाम है, हम लोगों ने वो पढ़ना शुरू किया था हिंदी, जब हम लोगों ने काव्य खंड ही शुरू किया था, है ना, तभी मैंने आप लोगों को काव्य के बारे में थोड़ा सा बताया था कि काव्य क्या होता है। कविता हो गई, नाटक हो गए, कहानी हो गए, है ना, की रचना किस स्वरूप में की गई है, और पाठक, ये पाठक लिख दिया मैंने, पाठक करना है इसको, है ना। पाठक या दर्शक उसे किस माध्यम से ग्रहण करता है, इस आधार पर साहित्य का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, काव्य के भेद कहते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, है ना, चाहे वो कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, हम यानी कि पाठक उसको किस स्वरूप में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, उसका आस्वादन कर रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, काव्य के भेद, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरूप के आधार पर और एक शैली के आधार पर। शैली यानी कि स्टाइल, है ना। स्वरूप के आधार पर दो तरह के काव्य होते हैं, एक तुम्हारे कौन से, दृश्य काव्य, एक तुम्हारे कौन से, श्रव्य काव्य। जैसे कि आपका एंटरटेन करने का मन कर रहा है ना, तो आपके पास दो तरीके हैं एंटरटेन करने के। एक तो ये कि आप सीधे मॉल में चले जाओ और वहाँ थिएटर में जा कर के मूवी देख लो, है ना। वहाँ आप लोगों को बढ़िया सब कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। या एक दूसरा तरीका है कि आप घर पे अपना रेडियो चालू कर लो, FM, और लगा लो कानों में, क्या नाम है वो, ईयरबड्स, है ना, और सुनते रहो 94.1 FM के 3-4 चैनल होते हैं ना, 94.3 है ना, और एक 95 होता है शायद, है ना। हाँ, तो या फिर एयर इंडिया का रेडियो चैनल निकाल लो और वहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री का लेक्चर सुन लो, है ना। तो यहाँ पर आप केवल सुन सकते हो, तो आपके पास एंटरटेनमेंट करने के दो तरीके हो गए, या तो आप सुन लो या फिर आप देख लो और सुन लो साथ में, है ना। तो इसी तरह से काव्य का तुम्हारा स्वरूप के आधार पर दो तरह का काव्य होता है, एक तो दृश्य काव्य, एक तुम्हारा श्रव्य काव्य, है ना। दृश्य काव्य वो जिसका आनंद आप क्या कर रहे हो, अभिनय देख करके ले रहे हो, है ना, या फिर संवाद सुन करके ले रहे हो। जैसे नाटक हो गया, नाटक आप लोग जाते हो, क्या नाम है, रास लीला देखने के लिए, तो ये क्या होता है, नाटक ही होता है ना। तो देख करके आनंद लेते हो आप उसका, है ना। एकांकी हो गए और रामलीला, सिनेमा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जिस काव्य का आनंद आप पढ़कर कानों से
सुनकर प्राप्त किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। कविता हो गई, कविता को नहीं देख सकते आप, कहानी को सुन सकते हैं आप, है ना। उपन्यास को आप सुन सकते हैं पढ़ करके, है ना। रेडियो नाटक हो गया, रेडियो पर कोई नाटक आ रहा है तो उसको आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, श्रव्य काव्य, है ना। और एक और अगला है तुम्हारा कौन सा, प्रबंध काव्य। आप लोगों ने वेब सीरीज देखी है, वेब सीरीज, कोई भी वेब सीरीज। आप लोगों ने नाटक, वो लड़कियों ने वो तो देखे होंगे, क्या नाम है, सीरियल देखे हैं। मुझे बताओ सीरियल में कोई एक एपिसोड छूट जाए तो क्या आगे का एपिसोड समझ में आता है, नहीं आता, है ना। पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या था उसमें, है ना। और जैसे एपिसोड का एंड होता है वो अपने आप उसमें बता देता है पहले एंड पर कि आगे क्या होने होने वाला है, कल क्या होगा, है ना। ताकि सब लोग, है ना, रुके रहें और आकर के फिर से उसको देखें। तो सेम टू सेम उसी वेब सीरीज और उसी सीरियल की तरह होता है तुम्हारा क्या, प्रबंध काव्य। देखो ऐसा काव्य जिसमें कोई कथा शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्ध और सुगठित रूप से जुड़ी होती है ना, क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी होती है। कोई भी सीरियल लेंगे आप, वो एक क्रम से ही चलेगा, शुरू से उसका क्या होगा, एंड होगा, है ना। इसमें पूर्व पर संबंध, यानी कि पिछली घटना का संबंध अगली घटना से होता है। देखा है कि नहीं, देखो आप लोगों ने सीरियलों में, है ना, एक एपिसोड में जो हो रहा है वो आगे आने वाले एपिसोड से जुड़ा हुआ होगा, है ना, और जो उसके आगे आने वाला एपिसोड है वो उससे जुड़ा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि आप उनको अलग करके देख ही नहीं सकते, नहीं तो पूरा का पूरा मज़ा खराब हो जाएगा कथा का, है ना। जैसे आप लोग रामचरितमानस की बात करो, रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर के उसके क्या नाम है, राज्य अभिषेक तक की पूरी कहानी है कि नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, पूरी की पूरी वेब सीरीज की तरह है। आप लोग रामायण देखी होगी आप लोगों ने ना, तो पूरा का पूरा वो तुम्हारा क्या है, प्रबंध काव्य है ना। एक होता है तुम्हारा रचना के आधार पर कौन सा, मुक्तक काव्य। आप लोगों ने रील्स तो खूब देखी होंगी, खूब स्क्रॉल करी होंगी, है ना। आप लोगों ने एक रील्स स्क्रॉल करी, के सर की रील्स आ गई, उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है ना। आप लोगों ने नीचे देखा, उसमें एक डांस करने वाली आ गई, है ना। वो एक अलग ही है ना, अलग ही लेवल की रील्स थी। आप लोगों ने एक और रील्स स्क्रॉल करी, आप लोगों ने देखा कि उसमें कोई कॉमेडी कर रहा है ना। तो आप लोग जितने रील्स स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को क्या और रील्स का कोई कनेक्शन दिखाई देता है आपस में, कि वो डांस करने वाली का या वो जो क्या नाम है हाँ, तो वो तुम्हारे ऐसे अगर चैप्टर से बनाए जा रहे हैं तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन जब आप जनरली रील्स स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अब की बार हमने ये शॉर्ट्स देखा है तो अगली बार इसी से रिलेटेड आएगा, वैसा ही आएगा। कुछ अलग होता है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसा अगर काव्य है तो इस काव्य को अपन क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य, है ना। देखो वह काव्य जिसमें प्रत्येक छंद या पद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। अच्छा, ये जो भी है, जैसे मैं कोई रील्स डालूँ या कोई कॉमेडी वीडियो डाले या कुछ भी डाले, उसमें पूरा का पूरा, भले वो 30 सेकंड की हो, लेकिन उसमें मैसेज तो पूरा का पूरा कन्वे होता है ना, शुरू से लेकर एंड तक समझ आ जाता है कि इस व्यक्ति ने बोला क्या। बहुत भले ही कम समय के लिए बोला उसमें, है ना, लेकिन वो समझ आ जाता है उसमें, है ना। और इसमें किसी लंबी कथा का क्रम नहीं होता है, नहीं होता ना किसी लंबी कथा का क्रम, पहले पद का अगले पद से कोई संबंध भी नहीं होता है। जैसे कबीर के दोहे, है ना, रहीम के दोहे, सूरदास के पद और बिहारी सत्सई आदि, है ना। और ये जो तुम्हारा प्रबंध काव्य होता है वो तुम्हारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक महाकाव्य और एक कौन सा, खंड काव्य, है ना। इसमें क्या होता है, महाकाव्य में नायक के, किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का क्या होता है, वर्णन होता है ना, जन्म से लेकर के उद्देश्य प्राप्ति तक, जैसा कि उसमें हो रहा था किसमें, रामचरितमानस में, ठीक है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं, 8। सर्ग का मतलब है चैप्टर, अध्याय। ऐसे ही आप लोग रामायण में देखेंगे तो आप लोगों को 8 चैप्टर्स दिखाई देंगे उसमें, ना। कौन से 8 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले
है, राम का जन्म होगा, बालकांड कहते हैं, क्या होता है वो होता है ना। उसके बाद फिर है, हाँ जो भी है, बालकांड हो गया, लंका कांड हो गया, सुंदरकांड हो गया, है ना। और पता नहीं उसमें कौन कौन से कांड हैं, ऐसे उसमें कितने कांड हैं, 8 कांड है ना। और वो 8 कांड का मतलब क्या है, वो 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स का मतलब है वो 8 सर्ग हैं। क्या है, 8 सर्ग। तो एक महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, 8 सर्ग होने चाहिए, है ना। और इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण घटनाओं का क्या होता है, चरित्र चित्रण होता है। जैसे आप लोग राम के बारे में देखेंगे उसमें रामायण में, तो उनकी पूरी घटनाओं का उसमें क्या हुआ है, चरित्र चित्रण हुआ है, ठीक है। वैसे ही खंडकाव्य में आप लोग देखेंगे तो खंडकाव्य में नायक के पूरे जीवन के बारे में चरित्र चित्रण नहीं होता, किसी एक महत्वपूर्ण घटना का। जैसे आप लोग पंचवटी देखेंगे ना, पंचवटी रामायण का ही पार्ट है वो पंचवटी, लेकिन पंचवटी का अलग से क्या किया गया है, वर्णन कर दिया गया है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, खंडकाव्य हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे सुदामा चरित्र हो गया, ये लिखे हैं किसने, ये लेखकों के नाम याद जरूर रखना, ठीक है। रामचरितमानस का तो आप लोगों को सबको पता ही है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कौन है, तुलसीदास, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास हरिओद, है ना। आप लोगों से पूछ लेगा क्वेश्चन में, कैसे महाकाव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 महाकाव्यों के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखिए, है ना। खंडकाव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 खंडकाव्यों के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है। या महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए, है ना। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रबंध काव्य में, मुक्त काव्य में अंतर लिखिए, है ना। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य किसे कहते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ भी कैसे भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये तो 10th क्लास में भी इम्पोर्टेंट थे, है ना। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोगों से कुछ ना कुछ इनमें से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक खत्म, ठीक है, काव्य के भेद। अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं, वो है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति, तो देखो शब्द शक्ति क्या है, शब्द का आंतरिक अर्थ ही तुम्हारी क्या है, शब्द शक्ति होती है ना। जब कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ, है ना, तो बोलने के क्या हो सकते हैं, कोई 3 अर्थ निकल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कोई बात बोली, उसका सीधा सपाट अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको सीधा समझ में आ रहा है ना। कल सुबह 9 बजे स्कूल में मिलते हैं, समझ में आ रहा है, कोई फिल्टर नहीं है इसमें ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी है कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है ना। जब किसी शब्द का सबसे प्रसिद्ध मुख्य अर्थ, मुख्य और लोक प्रचलित अर्थ निकले, है ना, बिना किसी बाधा के सरलता से समझ में आ जाए, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। इससे निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं, है ना। गाय घास चर रही है, तो गाय है जो घास चर रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है शब्द में, है ना। सीधा समझ में आ रहा है कि गाय की बात हो रही है और घास के चरने की बात हो रही है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सीधा समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने की बातचीत हो रही है। छोटा मेरा खेत, चौकोना कागज़ का एक पन्ना, यानी कि कागज़ के पन्ने को ही, है ना, छोटा खेत क्या कर लिया है, मान लिया है ना। तो यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है इनमें, है ना, सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो वो शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है ना। और अगला है तुम्हारा कौन सा, लक्षणा, है ना। यहाँ पर सीधा लक्षणा शब्द में क्या होता है, यहाँ पर हम कोई सीधा अर्थ काम नहीं करता है ना। जैसी कंडीशंस होती हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उस हिसाब से कोई व्यक्ति उस बात को घुमा फिरा करके थोड़ा सा क्या कर देता है, बोल देता है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। जैसे
यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, रमेश तो पूरा गधा है। क्या रमेश गधा हो सकता है? पूरा गधा हो सकता है? क्या कहा जा रहा है? लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे ना, यहाँ पे सीधा अर्थ नहीं है लेकिन टेढ़ा अर्थ है कि वो एकदम क्या है, गधा का मतलब है जो जिसको कुछ नहीं समझ में आता है ना, ये बात हो रही है वहाँ पे, है ना। गधा का नाम रमेश कौन रखता है? पंजाब वीर है, पंजाब बोरा हरियाणा के बगल से राजस्थान के ऊपर, ये वीर है। पंजाब वीर हो सकता है? नहीं। क्या कहा जा रहा होगा इसमें? उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो क्या हैं? वीर हैं, है ना। वो साहसी हैं, उनके लिए वर्ड का क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे अर्थ सीधा नहीं निकलता है ना, परिस्थितियों के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। अरे कुंभकर्णों अब तो जाग जाओ, परीक्षाएं क्या हो गई हैं, एकदम निकट आ चुकी हैं, सर पे आ चुकी हैं। तो क्या यहाँ पे जो कुंभकर्ण कहा गया है आप लोगों को, तो क्या आप लोग जो रामायण में कुंभकर्ण है वो है? नहीं ना। क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है आपको कुंभकर्ण? कि सोते रहते हैं, है ना। अब और कितना सोओगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लो, पेपर आने वाले हैं, है ना, इस सेंस में। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है ना। तुम तो साक्षात चांद के टुकड़े हो, तुम तो साक्षात चांद के टुकड़े हो। कौन सी शब्द शक्ति होगी इसमें? क्या इसमें अभिधा हो सकती है? लक्षणा हो सकती है? लक्षण ही है, हो सकती है, क्या है ना। क्यों है लक्षणा इसमें? क्योंकि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम तो कैसी हो, चांद के टुकड़े जैसी हो। तो क्या चांद का टुकड़ा आ गया टूट करके? नहीं ना। चांद के टुकड़े जैसी क्या लग रही हो? सुंदर लग रही हो, इसलिए बोला गया है कि चांद का टुकड़ा जैसी लग रही हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है ना। तो व्यंजना शब्द शक्ति को समझ लो आप लोग, एक तीर से कई निशाने, है ना। एक तीर से कई निशाने का मतलब क्या? हम लोगों ने बात एक बोली लेकिन कई लोग सुनने वाले उसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? व्यंजना शब्द शक्ति, है ना। हाँ, तो बात एक ही बोली जाती है लेकिन सुनने वाले अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसका क्या निकाल लेते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जब अभिधा यानी कि मुख्यार्थ और लक्षणा यानी कि लक्ष्यार्थ दोनों से काम ना चले और प्रसंग परिस्थिति या वक्ता के श्रोता के अनुसार क्या हो जाए, एक नया चमत्कारी और गुण तीसरा अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से कहूँ कि जल्दी से आज का टॉपिक ख़त्म करके, है ना, और आज का क्या देना है, होमवर्क देना है। ठीक है। सुनने वाले इसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं? आप लोग क्या क्या अर्थ निकाल रहे हो इसके? हाँ, एक तो क्या, छुट्टी जल्दी होगी, दूसरा लंच बॉक्स खुलेगा, है ना, कि चलो हो सकता है पीरियड से पहले का टाइम हो, है ना, और टीचर ने बोला हो कि क्या नाम है, जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और होमवर्क देते हैं। इसका मतलब बाकी लोग समझ गए, बच्चे क्लास में बैठे हुए, कि अब क्या होने वाली है ना, लंच होने वाला है। अब हमारे क्या खुलेंगे, लंच बॉक्स खुलेंगे। तो क्या टीचर ने सीधा कहा ये कि लंच बॉक्स खोल लो या लंच होने वाली है? लेकिन समझने वाले क्या हो रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसी शब्द शक्ति को अपन क्या बोलते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं, है ना। घड़ी में 8 बज गए हैं, है ना। जैसे मम्मी ने कहा, मम्मी खाना बना के एकदम से तैयार हुई और बोला कि टाइम देख लो 8 बज गए हैं, मतलब क्या हो गया, खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। और बच्चों से कह रही हैं अब क्या गेम में लगे रहोगे, पढ़ना लिखना नहीं है क्या, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये है ना। हाँ, या कब सोएंगे, अब 8 बज गए, कब खाएंगे। तो ये इसका अर्थ सीधा नहीं है ना। बच्चे इसका अर्थ अलग समझ रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं कि मम्मी 8 बज गए हैं,
इसका मतलब मम्मी हमसे कह रही हैं कि आप खाना खा लो और पढ़ाई कर लो, है ना। और पापा जी लगे टीवी देख रहे तो उससे उनसे भी कह रहे हैं भैया खाना खा लो, है ना। 8 बज गया, अब क्या टीवी में घुसे रहोगे क्या, है ना, न्यूज में ही देखते रहोगे क्या। तो ये है ना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि चक्की की बात हो रही है, 2 पार्ट हैं चक्की में, उसमें कोई दाना डाल दिया और वो पिस गया और कुछ नहीं बचा उसमें, सारा पिस गया। क्या ये बात हो रही है इसमें? नहीं, है ना। वो इस बात के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझाना चाह रहे हैं कि इस जीवन में जन्म मरण के चक्र में, है ना, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को पीस रहे हैं, है ना। वो समझाना चाह रहे हैं वो। तो ऐसे जो तुम्हारे एग्जाम वो है, तुम्हारे शब्द हैं, अर्थ हैं किसी के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं, है ना। हाँ, ये तुम्हारे 3 टॉपिक क्या, 2 टॉपिक क्या हो गए, खत्म हो गए ना। शब्द शक्ति और काव्य के वेद, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट संडे अगले एपिसोड में। चले, हो गया बस, जा सकते हो आप लोग जहाँ जाना है आप लोगों को।